सरकार मतलब कि जो खाने पीने के सामान है वो कम से कम सस्ता सुविधा रखे, ताकि हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। सस्ता रहेगा तब ना हम लोग बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाएंगे। एडुकेशन पे टैक्स को जो 18% है उसको कम किया जाए। इस बार भी टैक्स स्लैब 15 और 18% ही बस रखा है, वो भी सही है। मेडिसिन पे भी जो मतलब गवर्नमेंट अपना कम किया सारा सही है। कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी डेवलप कर दिए उसको ख़राब करने के लिए लोग बैठे ही हैं। बिहार का माइंडसेट है कि बाहर ही जाके पैसा कमाना है, बिहार में कुछ नहीं रहेगा। आप कुछ भी कंपनी ले आइए, बिहार में कोई करना ही नहीं चाहता। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और यहाँ पे एमएनसी तो कुछ है नहीं बिहार में। जितना भी है, जब से एलपीजी आया तब से बिहार डेवलप नहीं किया। साउथ वाला पार्ट इंडिया का ग्रो हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ रिया। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है, यूनियन बजट, और इससे रिलेटेड आज हम आ गए हैं पटना में, बिहार की राजधानी पटना में। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जाइए जानते हैं, बात करते हैं कि उनकी क्या उम्मीद है इस बजट से, वो क्या चाहते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या फ़ायदेमंद हो। तो आइए भैया, से सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, जो माने जो हम लोग विशेष क्या कहें, खाने पीने का जो है मिनिमम रहना चाहिए, जो हम लोग जो है उससे अच्छा रह सके। दूसरा में है हम लोग के लिए तो देखिए मैम, सबसे पहले जो है रोड पर हम लोग लगाते हैं ठेला। अतिक्रमण वाला आता है, नहीं हो कोई काम रहता है फिर भी हम लोग का हटा देता है। तो ये तो सबसे पहले जो है सरकार हम लोग का कहूँ जो है फिक्स अस्थाई दे, ताकि हम लोग कमा करके मतलब कि बच्चे को प्रतिपाल कर सके। अगर इस पर रहता है तो आता है पकड़ लेगा, कहेगा लाद लेंगे, नहीं देगा तो 2000 रुपया फाइन दो, 5000 रुपया फाइन दो। तो हम लोग कहाँ से, तो ये तो सरकार से हम लोग कहबे करेंगे जी ये सब ख़त्म कीजिए। अगर ये सब रहेगा तब ना हम लोग जो है अपना बच्चे को भी प्रतिपाल करेंगे। रोड पर रहते हैं, आम जनता के भी सेवा देते हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे ये ठेला आप लगाए हुए हैं तो इस पे आके पुलिस लोग ही करते हैं? हाँ, नहीं पुलिस नहीं, ये यातायात जो है नगर निगम को जो है उसका कर्मचारी आता है, लगाते हैं। यहाँ ठेला लगा साइड में भी है, फिर भी आता है पकड़ लेगा, क्यों लगाया यहाँ। तो हम लोग कहते कमाते खाते, तो नहीं तो पकड़ लेगा, पकड़ करके कहता है लाद लेते, नहीं लादने देंगे तो कहेगा फाइन दो, फाइन मारेगा 2000 के 3000 के। तो हम लोग कहाँ से देंगे। तो जैसे अभी आप ये भी बोले कि आप अगर ये सरकार लगने देगी, आप लोग के लिए व्यवस्था कर देगी, तो आपके बच्चों के लिए भी सही रहेगा, उनके एजुकेशन के लिए। तो बच्चों के एजुकेशन को लेकर आप क्या चाहेंगे कि सरकार करे? सरकार मतलब कि जो खाने पीने के सामान है वो कम से कम सस्ता सुविधा रखे, ताकि हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। और बच्चों के लिए? बच्चे के लिए भी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई लिखाई सस्ता करे कि क्या करे? नहीं तो सस्ता रहेगा तब ना हम लोग बच्चे को स्कूल में पढ़ा पाएंगे। अगर जहाँ मान के चलिए 5000 का महीना लगेगा, तो 5000 हमारे पास रहबे नहीं करेगा तो कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो आप क्या उम्मीद करते हैं, इस बार यूनियन बजट पेश होने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है? एडुकेशन पे टैक्स को जो 18% है उसको कम किया जाए। गवर्नमेंट ऐसे तो मतलब मिडिल क्लास को तो दे ही है। मतलब पिछले बजट में 12 लाख का जो मतलब था, मतलब नो टैक्स होगा, वो तो सही है। इस बार भी टैक्स स्लैब 15 और 18% ही बस रखा है, वो भी सही है। मेडिसिन पे भी जो मतलब गवर्नमेंट अपना कम किया सारा सही है। हाँ, इस बार एक फैसिलिटेट किया जाए गिग वर्कर के लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, जैसे आप अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन के ऊपर ही अगर हम चर्चा करें तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, आपकी दिल्ली तमन्ना क्या है? भाई जो नहीं है उसको तो फैसिलिटेट गवर्नमेंट अपने स्कीम के हिसाब से तो कर ही रहा है, ऑलरेडी कर रहा है। बहुत सारे स्कीम है, हमें सारा मालूम भी नहीं है क्या है नहीं है मतलब, लेकिन हाँ गवर्नमेंट अपने कर रहे हैं। ये बाकी एडुकेशन पे चल भी रहा है। 18% है, उसको रिड्यूस करना चाहिए कि मतलब बहुत कर पा रहे बच्चे नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे। 80% मैंने रख जाता है किसी भी चीज़ में। अगर 3000 का कोई कोर्स है, 5000 का भी एक कोर्स ले रहा है तो उसके पास 18% यानी 2000 के आसपास उस टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को। तो मतलब उस पर रिड्यूस किया जाए एडुकेशन टैक्स को। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, हमारे देश में बहुत कम है। मतलब गवर्नमेंट का बजट आ रहा है जो हेल्थ और एडुकेशन पे बहुत कम है। डिफेंस का बजट ज़्यादा है जो वो रहना भी चाहिए, और लेकिन एडुकेशन का बजट लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास मतलब जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। मतलब परसेंटेज देखा है तो बहुत कम है हेल्थ और एडुकेशन दोनों का। मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा कि मेनली स्कॉलरशिप लाए, क्योंकि बहुत सारे बिहार के ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कैपेबल हैं कि हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ंड की वजह से नहीं आगे बढ़ पाते हैं। और स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी बहुत ये हो रहा है कि मेरिट तो है सबके बच्चों के पास, लेकिन हो रहा है उसमें वही डिपेंडेंट यह है कि आपको फ़ंड नहीं मिल रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सब जगह ये प्रॉब्लम है। तो मेनली होना चाहिए, यूथ के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और एक थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के लिए
एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बजट से कोई रिलेटेड है नहीं, उसमें फिर कोई टॉपिक दे नहीं सकते हैं। नहीं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो सकता है, एक मोड है एम्प्लॉयमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उस पर भी तो आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बहुत बन रहा है और बहुत ख़राब भी हो रहा है। तो बिहार का मेंटेलिटी ऐसा है कि आप कुछ भी बना दीजिए, ख़राब तो हम करके रहेंगे। क्या के लिए रोड तो इतना बढ़िया बना के रखा है। तो वहाँ पे सब वही हो रहा है जो होना चाहिए। क्या हो रोड रहा है? मैरिन ड्राइव किस लिए बनता है? हाईवे किस लिए होता है? कि ट्रांसपोर्ट ईजी हो, लेकिन वहाँ एक तरह से बन गया है मीडियम ऑफ द बिजनेस, जिससे बिजनेस क्या हो रहा है, वहाँ जा रहे हैं बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक, हम वैसा नहीं करते इसलिए बता रहे हैं। अब क्या पता। नहीं, क्या पता नहीं, वैसे हाँ नहीं करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि अब यहाँ जैसे बना डबल डेकर पुल, ठीक, वहाँ से क्या हो रहा है, सामान गायब हो रहा है। क्यों गायब हो रहा है? तो अब ये देखा जाए तो सरकार तो अपनी तरफ से तो कर वही- रही तो है, वही अब ना हम जनता कहना भी तो कर रहे हैं ना, तो उनकी वही- भी तो मेंटालिटी। तो वही ना हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना भी डेवलप कर दिए, उसको ख़राब करने के लिए लोग बैठे ही हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ ख़राब लोग भी हैं। अच्छा, तो आप फिर इंडस्ट्री भी देख ले तो बिहार में तो अब इंडस्ट्री भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, हाँ। वो भी एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, एम्प्लॉयमेंट उधर से भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बिहार का माइंडसेट है कि बाहर ही जाके पैसा कमाना है। बिहार में कुछ नहीं रहेगा। आप कुछ भी कंपनी ले आइए, बिहार में कोई करना ही नहीं चाहता। मतलब दिक्कत बिहारियों का ही है। हाँ, दिक्कत यही मेंटालिटी है, बिहार का मेंटालिटी यही है कि बिहार में नहीं रहना है, जो भी होगा खराबी है। तो आप कहाँ से, बिहार से ही हैं कि कहीं और से आए हैं? नहीं, हम तो बिहारी के हैं। यहीं रह के पढ़िएगा कि चल जाइएगा? नहीं, हम मेरे पापा का जॉब मतलब प्रॉक्टर में यूएस कंपनी है, हमेशा ट्रांसफर होता, तो हम लगभग 5-6 स्टेट में जाके पढ़ ही चुके हैं। ऐसा ही चल रहा है। आप भी यूपी, करके आ चुके हैं। झारखंड। हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और यहाँ पे एमएनसी तो कुछ है नहीं बिहार में, जितना भी है जब से एलपीजी आया है तब से बिहार डेवलप नहीं किया। साउथ वाला पार्ट इंडिया का ग्रो हो गया है, पर नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदी रीजन है, जैसे 50 करोड़ यूपी और बिहार में होता है टोटल पॉपुलेशन, तो वो तो अभी तक ग्रो नहीं किया है। लेकिन जो साउथ वाला पार्ट है वो सारा ग्रो हुआ, वहाँ पे एमएनसीज भी आए हैं और बाहर से जितना भी इंस्टीट्यूशन आया है। बिहार में भले इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ग्रो हो रहा है, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए। यहाँ से ज़्यादातर एमिग्रेशन होता है बिहार से, और यहाँ कास्ट सिस्टम ज़्यादा होता है कि वो उस कास्ट का है, उस कास्ट का है। पॉलिटिक्स में भी कास्ट ज़्यादा होता है। मतलब जातिवाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर यूनियन बजट की बात करें हम लोग, तो वो पूरे देश के लिए ही बजट आ रही है, बिहार स्पेशल तो नहीं आ रही है। तो उसके ऊपर आप क्या चाहते हैं कि सरकार, जो यूनियन सरकार है, जो सेंटर में बैठी हुई है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? बिहार सरकार आप छोड़िए, उनसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, फंड्स का एलोकेशन थोड़ा यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कुछ ग्रो होने के लिए से बताया, एमएनसीज आना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और मिले। नहीं तो एमिग्रेशन ज़्यादा हो रहा है ना, या नॉर्थ से साउथ पार्ट में जा रहा है इंडिया का, या फिर ज़्यादातर कोई ज़्यादा अच्छा अगर होता है एजुकेशन जहाँ मिलता है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। बिहार में एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम है। तो ये देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे युवा से लेकर बुजुर्ग, हर छोटे से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक ये चाहते हैं कि इस बार यूनियन बजट से उनकी क्या उम्मीद है। आपने सुना, आपने देखा। देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।